हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं फाइनल सीए का एएफएम के जो डेरिवेटिव्स के मैं सम्स कर रहा था वो कंटिन्यू करता हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट सम है। इसे हम इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अ ट्रेडर is having in its portfolio shares worth rupees 85 lakhs at current price and cash 15 lakhs. The beta of the share portfolio is 1.6. After 3 months, the price of shares dropped by 3.2%. Determine current portfolio beta. स्टार्ट करते हैं, देखें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, काफी ये इंपॉर्टेंट समय एग्जाम पॉइंट्स है। अ ट्रेडर इज हैविंग इन इट्स पोर्टफोलियो शेयर्स वर्थ रुपीज 85 lakhs. एट प्रेजेंट हमारे पास है शेयर्स 85 lakhs के एंड कैश रुपीज 15 lakhs, प्लस इसके पास कैश भी है 15 lakhs, विच मीन्स इसका जो टोटल पोर्टफोलियो है वो है 100 lakhs। ये आज के दिन पे है, प्रेजेंटली दिस इज द पोजीशन। आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। द बीटा ऑफ शेयर पोर्टफोलियो इज 1.6। सी, हमें बीटा समझना बहुत जरूरी है। अगर बीटा नहीं समझा ना तो सॉल्यूशंस डेरिवेटिव्स पूरे कॉन्सेप्ट वाइज नहीं समझेगा। हम जब बोलते हैं बीटा इज 1.6, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर मार्केट 1% चेंज होगा तो मेरा, क्योंकि ये शेयर का है तो मेरा शेयर्स 1.6% होगा। बीटा इज ऑलवेज रेस्पॉन्स टू मार्केट। मतलब अगर, जैसे फिर से मैं रिपीट करता हूं, बीटा 1.6 का मतलब कि अगर मार्केट 1% चेंज होगा तो मेरा शेयर 1.6% चेंज होगा। फाइन। आफ्टर 3 months द प्राइस ऑफ शेयर ड्रॉप बाई 3.2%। 3 महीने में क्या चेंज हुआ? हमारा जो शेयर प्राइस है वो 3.2% फॉल हो गया। 3.2% फॉल हो गया, विच मीन्स जो हमारा वैल्यू 85 था इन टू -3.2%, तो आफ्टर 3 months जो हमारा पोर्टफोलियो जो शेयर्स है उसका वैल्यू हो गया 82,28,000। ओके, ये तो नॉर्मल है। आई थिंक इतना तो सबको नॉर्मल समझा होगा। आगे जाते हैं। पूछा क्या है? डिटरमाइन करंट पोर्टफोलियो बीटा। एज ऑफ नाउ उन्होंने सबसे पहले करंट पोर्टफोलियो बीटा पूछा है, तो चलो उस पर फोकस करते हैं। फर्स्ट पार्ट, करंट पोर्टफोलियो बीटा। करंट पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकाला जाता है? हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स है, उसके इंडिविजुअल बीटा को हम एवरेज करेंगे वेट से। शेयर्स का बीटा क्वेश्चन में दिया गया 1.6, हमें उसे वेट से मल्टीप्लाई करना है। उसका वेट है 85/100, क्योंकि करंट पोर्टफोलियो पूछा है, पोर्टफोलियो बीटा, तो हम करंट वैल्यूज लेंगे। और कैश का बीटा क्या होता है? 0 इंटू उसका वेट्स। कैश का क्यों 0 होगा? देखो, ये शेयर्स का है ये पार्ट, और ये पार्ट कैश का है, तो हमने इन दोनों को वेट से मल्टीप्लाई किया। कैश का क्यों पोर्टफोलियो बीटा 0, कैश का क्यों बीटा 0 होता है? क्योंकि वो कैश है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे कबर्ड में मैंने 100 रुपीज रखे और मार्केट 10% अप हो गया या 20% अप हो गया या डाउन हो गया, तो क्या मेरे जो कबर्ड में कैश पड़ा है, मेरे ड्रॉवर में जो कैश पड़ा है 100 रुपीज, क्या वो चेंज होगा? ऑब्वियसली नो। वो क्यों चेंज होगा? दैट मीन्स मार्केट के मूवमेंट से मेरा पड़ा हुआ कैश चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई कैश का बीटा, कैश का मूवमेंट 0, कैश का रिस्पॉन्स 0 है। बीटा क्या होता है? रिस्पॉन्स टू मार्केट। मतलब मार्केट चेंज होने से हमारा एसेट कितना चेंज होगा, प्रपोर्शन वाइज, ये वो होता है। फाइन, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 0.85, और ये तो आगे कैश का तो 0 ही है, तो 1.36। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? पोर्टफोलियो बीटा आफ्टर 3 मंथ्स। फिर से हमें पोर्टफोलियो बीटा फाइंड करना है, लेकिन इस बार आफ्टर 3 मंथ्स। इफ द ट्रेडर ऑन करंट डेट गोज फॉर लॉन्ग पोजीशन ऑन 100 lakhs निफ्टी फ्यूचर। सबसे पहले तो ये लॉन्ग पोजीशन करके बैठा है ऑन 100 lakhs निफ्टी फ्यूचर, बाई करके बैठा है। अब इसमें ऑफन स्टूडेंट्स जैसे ये पढ़ते हैं उनका डाउट आता है, बोला सर ये लॉन्ग पोजीशन कैसे क्रिएट हो गया? आपने तो बताया था कि जब हमें हेजिंग करना होता है और हमारा पोर्टफोलियो में लॉन्ग पोजीशन है तो हमें इंडेक्स फ्यूचर में, निफ्टी फ्यूचर में हमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना होता है, हमें एक रिवर्स पोजीशन लेना होता है। तो राइट है, हमें अगर हमें हेजिंग करना है तो हमें रिवर्स पोजीशन लेना है, पर यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा गया कि इस पर्सन को हेजिंग करना है।
तो ये शेयर्स में भी लॉन्ग है और फ्यूचर्स में भी लॉन्ग पोजीशन लेके बैठा है, मतलब बाई करके बैठा है। दैट्स फाइन, क्योंकि क्वेश्चन में हेजिंग करना है ऐसा लिखा नहीं है। फाइन, आई थिंक सबको समझा होगा मेरी ये बात। आगे जाते हैं। अब हुआ क्या है, देखो, इन 3 मंथ्स पीरियड हमारा शेयर्स कितना गिरा है? 3.2%, पहले वो ध्यान रखना। सेकंड थिंग, इसने क्या किया, इसने फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन लिया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इंडेक्स फ्यूचर में, निफ्टी फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन लिया है, तो निफ्टी का क्या हुआ 3 मंथ्स में, अकॉर्डिंगली हम जज कर पाएंगे कि निफ्टी फ्यूचर्स का क्या हुआ है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि हमारा जो शेयर्स है और मार्केट है उसका रिलेशन क्या है। मार्केट और शेयर्स, हमारे शेयर्स का जो बीटा है वो है 1.6। माइंड यू, ये शेयर्स का बीटा है, पोर्टफोलियो का नहीं है। शेयर पोर्टफोलियो का बीटा 1.6 है, मतलब ओनली शेयर्स, शेयर्स का 1.6 है। इसका रीडिंग कैसा होता है कि मार्केट अगर 1% गिरा, मार्केट अगर 1% गिरा तो शेयर हमारा 1.6% गिरेगा। मैं रिपीट करता हूं एक बार कि हमारा शेयर्स का बीटा 1.6 है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब अगर मार्केट 1% से चेंज होगा तो हमारा शेयर्स 1.6% से चेंज होगा, ये समझो लॉजिकली। और इन दिस 3 मंथ्स पीरियड क्वेश्चन में लिखा गया है कि हमारा शेयर जो है वो 3.2% चेंज हुआ है। तो अगर शेयर 3.2% चेंज हुआ है तो मार्केट कितना चेंज हुआ होगा? ऑब्वियसली मार्केट 2% चेंज हुआ है। और शेयर फॉल हुआ है, शेयर हमारा 3.2% गिरा है, तो मार्केट 2% गिरा होगा। आई होप सबको ये पॉइंट समझा। फिर से बोलता हूं, हमारा शेयर का बीटा 1.6 है, उसका मतलब कि अगर मार्केट 1% चेंज होगा तो हमारा शेयर 1.6% चेंज होगा। इस केस में हमारा शेयर 3.2% चेंज हो रहा है, तो मार्केट कितना चेंज होगा? 2%। शेयर गिरा है तो मार्केट भी गिरा होगा। एक्चुअली मार्केट गिरने से जनरली शेयर्स गिरता है। ओके फाइन, तो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि हमारा मार्केट इस 3 मंथ्स के पीरियड में 2% गिरा है। अब मार्केट गिरा है तो हमारा मार्केट का फ्यूचर, मतलब इंडेक्स फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर भी गिरा होगा। Therefore, Nifty futures has fallen by 2%। निफ्टी फ्यूचर भी 2% गिरा है। आई होप ये ओके। अब देखो, निफ्टी फ्यूचर गिरा और हमने क्या किया है, इस पर्सन ने निफ्टी में लॉन्ग करके बैठा है। लॉन्ग करके मतलब बाई करके बैठा है। अब वो निफ्टी तो बाई करके बैठा है और निफ्टी 2% गिर गया, तो निफ्टी 2% गिर गया तो अब उसे कम में सेल करना होगा, तो उसे लॉस हो गया। तो लॉस इन निफ्टी फ्यूचर्स, लॉस इन निफ्टी फ्यूचर, वो 100 लाख का फ्यूचर्स लेके बैठा था और उसका लॉस 2% हो गया, विच मीन्स 2 लाख। और हमें पता है कि फ्यूचर्स जो होता है वो कैश में सेटलमेंट होता है। इसने 100 लाख में खरीदा है और 2% गिरा तो 98 लाख में वो बेच देगा, और नेट 2 लाख उसे पे करना होगा। फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता है कि हमने 100 लाख का खरीदा तो हमें 100 लाख का परचेज करना होता है, पे करना होता है, सॉरी, हमें 100 लाख पे नहीं करना होता है। हमें कुछ डिपॉजिट भरना होता है जो रिटर्नेबल होता है। ओके, मैं वो डिपॉजिट के कॉन्सेप्ट में अभी नहीं जा रहा हूँ। और वो डिपॉजिट रिफंडेबल, एक टाइप का रिफंडेबल डिपॉजिट होता है। फाइन, तो बेसिकली इसने 100 लाख का निफ्टी में इन्वेस्ट किया है और निफ्टी 2% गिरा है, तो फ्यूचर्स भी उसका लॉस देगा क्योंकि उसने हाई पे बाई किया और लो पे सेल करेगा। और जैसे मैंने बताया कि निफ्टी फ्यूचर्स फ्यूचर्स हमेशा कैश में सेटल होता है, या नेट कैश आएगा या नेट कैश जाएगा। क्योंकि लॉस हो गया है तो 2 लाख कम हो जाएगा कैश, और कैश हो गया 13 लाख। तो आफ्टर 3 मंथ्स उसका जो टोटल पोर्टफोलियो है वो हो गया 95.28, 95.28, विच मीन्स कितने से गिरा है पोर्टफोलियो? वो गिरा है 4.72 लाख से। इतने लाख से उसका पोर्टफोलियो में फॉल आया है, उतना पोर्टफोलियो गिरा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, व्हाट दे वांट अस टू कैलकुलेट। बेसिकली हमें फाइंड करना है, हमें पोर्टफोलियो बीटा फाइंड करना है आफ्टर 3 मंथ्स की। 3 महीने के बाद पोर्टफोलियो बीटा, मतलब शॉर्ट में सिंपल वर्ड्स बोलूं, पोर्टफोलियो बीटा टेक्निकल वर्ड है। सिंपल बोलूं कि हमारे पोर्टफोलियो ने, फॉर एवरी 1% चेंज इन मार्केट हमारा पोर्टफोलियो कितना चेंज हुआ है, ये फाइंड करना है। और यही तो पोर्टफोलियो बीटा होता है। इन शॉर्ट, पोर्टफोलियो बीटा मतलब चेंज, फॉर एवरी 1% चेंज इन मार्केट हमारा पोर्टफोलियो कितना चेंज हुआ है। तो ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि मेरा पोर्टफोलियो कितना फॉल हुआ है। तो परसेंटेज चेंज इन पोर्टफोलियो, हमारा पोर्टफोलियो कितना चेंज हुआ है? 4.72 लाख से गिरा है,
कंपेयर टू 100 lakhs इंटू 100, तो ऑब्वियसली ये परसेंटेज आएगा 4.72%। तो हमारा पोर्टफोलियो 4.72% से गिरा है। इन शॉर्ट फिर से एक बार समझते हैं, यहाँ पे आओ। 3 महीने में हमारा शेयर्स गिरा है 3.2%। शेयर्स गिरा है 3.2%, करेक्ट। और हमने फाइंड किया था कि भाई शेयर्स अगर 3.2% गिरा है तो हमारा मार्केट कितना गिरा है, 2% गिरा है। ओके, अब मैं बोलूंगा कि हमारा, अब मैं पोर्टफोलियो के एंगल से डिस्कस करूंगा। 2 कॉलम बना रहा हूं, मार्केट, मार्केट और पोर्टफोलियो। ये जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है उसमें हमारा मार्केट 2% गिरा है, उसके सामने पोर्टफोलियो ने क्या रेस्पॉन्स दिया, 4.72%। मतलब मार्केट 2% गिरा तो मेरा पोर्टफोलियो कितना गिरा, 4.72%। तो अगर मार्केट 1% गिरा है तो पोर्टफोलियो कितना गिरेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2.36%। दिस शोज कि हमारा पोर्टफोलियो बीटा जो है वो है 2.36। दिस इज द आंसर। आई होप ये लॉजिकल बेस समझा है। हमने क्या किया, देखो एक बार शॉर्ट में रिकैप कराता हूं। क्वेश्चन में इनिशियली दिया था कि हमारा जो, हमारे पास शेयर्स 85 lakhs है, कैश 15 lakhs है, टोटल पोर्टफोलियो 100 lakhs का है। 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में शेयर 3.2% गिरा है, और हमारे शेयर का पोर्टफोलियो है, शेयर का, सॉरी, शेयर का बीटा है, शेयर का बीटा 1.6 है। तो हमने ये देखा कि भाई मार्केट अगर 1% गिरेगा तो शेयर 1.6% गिरेगा। तो अगर शेयर 3.2% गिर रहा है तो मार्केट कितना गिरा है, तो हमें पता चला कि मार्केट 2% गिरा है। मार्केट मतलब निफ्टी, निफ्टी 2% गिरा है। तो निफ्टी 2% गिरा है तो निफ्टी फ्यूचर भी 2% गिरेगा, क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट है। और हमने 100 lakhs की निफ्टी फ्यूचर्स को परचेज किया, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया, मतलब बाई करके बैठे हैं। और निफ्टी फ्यूचर्स गिरा तो इसे लॉस होगा कितना, 2%। इसलिए 100 lakhs का 2% लॉस, तो 2% लॉस हो गया मतलब। और फ्यूचर्स तो कैश में सेटल होगा, तो यहाँ पे 2% 2 लाख का लॉस हो गया। तो कैश का पोजीशन हो गया 13 lakhs, और टोटल हमारा हो गया 82 प्लस 13 जो कि है 95। तो 100 से 95 हो गया, विच मीन्स 4.72 lakhs चेंज हुआ है। अब हमने क्या देखा, उसे हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो हमें पता चला कि हमारा पोर्टफोलियो 4.72% फॉल हुआ है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पोर्टफोलियो का मूवमेंट ही पूछा है, तो 4.72% ही पूछा है, लेकिन कंपेयर टू मार्केट पूछा है, तो हमें मार्केट से कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि बीटा पूछा है। तो बीटा तो कंपेयर टू मार्केट ही होता है। तो हमने ये कहा कि भाई मार्केट अगर 2% गिरा है तो मेरा पोर्टफोलियो 4.72% गिरा है। तो अगर मार्केट 1% गिरा होगा तो पोर्टफोलियो कितना, तो 2.36, एंड दैट इज बीटा। बीटा यही होता है कि मार्केट कितना चेंज हो रहा है, मार्केट में क्या चेंज आया, यही हमारा बीटा होता है। कि 1%, आई एम सॉरी, 1% मार्केट चेंज से हमारा पोर्टफोलियो कितना चेंज हो रहा है, इसी को हम बीटा बोलते हैं। ओके, तो सब में ये जो पार्ट था, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पूरा सोल्यूशन समझ में आता है कि हमें सोल्यूशन को किस तरीके से देखना है, किस तरीके से अप्रोच करना है। आई होप ये सबको ओके है। चल बाय। चल।